चलो यहां पहले देखो, कुल मिला के समझो। हमारे पास क्या है, आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा भाई, पृष्ठ पर मतलब समझ रहे हो, अभी हम लोग जो पृष्ठ लिए थे, जैसे गोला हो गया तो पृष्ठ हम लोग कहीं बाहर माने थे। ठीक, हम लोग कहीं पी पॉइंट इधर लिए थे और यहाँ पे ज्ञात कर रहे थे। अब हम लोग कहाँ ज्ञात करेंगे, इसी पॉइंट पर ही एकदम। ये भले मैं थोड़ा सा गैपिंग दिखाया हूं, बट आप फील करो गैपिंग नहीं है, ये एकदम पृष्ठ पे ही है। ठीक, समझा। तो बताओ, अगर ये आर खिसक करके यहां चला आया तो आर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर की क्या होगी, बराबर होगी। अब पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अगर आवेशित गोले के पृष्ठ पर निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं, चूंकि वैल्यू होती है ई एट अ पॉइंट पी, यहां लिख दे रहा हूं, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर है ना वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कहां, बाहर, गोले के बाहर। पी बिंदु कहां माना गया था, गोले के बाहर। और जब हम लोग उसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। मेन फार्मूला हमारा यही है ना। अब यहां पे करना क्या है, आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दिखा दोगे, कैपिटल आर की। क्यों, क्यों, क्योंकि अब ये कहां ज्ञात करना है, पृष्ठ पर ज्ञात करना है। जब पृष्ठ पे आ गए तो ये दोनों त्रिज्या आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, इस आर इज इक्वल टू क्या, स्मॉल आर। ठीक, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, सॉरी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक, वैद्युत क्षेत्र कहां पे, सरफेस पर। अब इसी में हम लोग तीसरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा कहां होगा, एक तो था गोले के बाहर, फिर खिसक के आए गोले के सरफेस पे, फिर और आगे आएंगे कहां चले जाएंगे, गोले के अंदर चले जाएंगे। तो क्या होने वाला है, गोले के अंदर, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर क्या कोई आवेश है क्या, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। आवेश हमेशा कहां होते हैं, पृष्ठ पर होते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, गोले के अंदर, गोले के अंदर कोई आवेश, कोई आवेश उपस्थित न होने के कारण, के कारण इसके, इसमें वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, क्या बताएंगे, गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित न होने के कारण इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कैसे, यहां पे आवेश का मान 0 रख दो, यहां पर आवेश का मान, तो 0 का गुणा किसी में भी करोगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जो आवेश ही नहीं, आवेश की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आप कर भी सकते हो, कर भी सकते हो, कैसे देखो, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर जुम्मन कर लिख लो आप। ठीक, क्यू की वैल्यू क्या रखनी है, 0, क्यू इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनर द सरफेस क्या होगा, इनर द स्फीयर क्या होगा हमारा, 0 होगा। अर्थात किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। है क्लियर। तो 3 सेक्शन आपको हम बता चुके हैं, ये तीनों के साथ गाउस का थ्योरम हमारा समाप्त होता है।
देखो भाई, अब क्या करना है हम लोगों को, ये तो था हमारा गाउस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। तो अभी तक हम लोग गाउस में क्या क्या पढ़े, थोड़ा एक बार शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं उसको। ठीक है, पहला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था गाउस के नियम को। क्या पढ़ा था? गाउस के नियम को। ठीक, तो गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो, बताओ। तब कैसे बताओगी जी? कौन बताएगा? इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में, बोलो आगे। इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में बल से संबंधित फ्लक्स का मान के आयतन में उपस्थित नेट आवेश का वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो गाउस का नियम है, इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के संपूर्ण आयतन में उपस्थित नेट आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो फ्लक्स का मान होता है, जो फ्लक्स का मान होता है वो नेट आवेश, सॉरी कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है? हमारा गाउस का थ्योरम है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बताओ भाई, उसके बाद क्या पढ़े थे गाउस के नियम में? गाउस के नियम की उत्पत्ति को पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रूफ। हम लोग इसको प्रूव किए थे। क्या प्रूव किए थे? कि फाई जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है? बराबर होता है। किए थे नहीं किए थे? फिर उसके बाद ये जो किया गया था प्रूविंग, वो सिंगल चार्ज के कारण किया गया था। किसके कारण किया गया था? सिंगल चार्ज के कारण, माने किसी एक आवेश के कारण। फिर हम लोग कई सारे आवेश के कारण किए थे, दोबारा भी हम लोग प्रूविंग किए थे ना। तो कितने चार्ज के कारण? बोलो भाई, बहुल आवेश के कारण, है ना, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस के कारण, मल्टीपल चार्ज। उसके बाद तीसरा सेक्शन क्या पढ़े फिर हम लोग? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़े थे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़े थे। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़े थे। पूरा गाउस नियम एकदम एक बार में घर पे बैठ के बोलो, सुना तब जाना गाउस नियम तैयार है अच्छे से। और गाउस नियम 100% आना, उसमें 1% लोचा नहीं है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे, किससे संबंधित? गाउस के नियम से संबंधित। ठीक, तो जो गाउस के नियम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए गए हैं वो कैसे बताए गए थे? मुख्य रूप से आपको बताया गया था कि कब कब, हाँ, बंद पृष्ठ के अंदर कब कब फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। और कब फ्लक्स का मान 0 नहीं होगा? अंदर हमेशा फ्लक्स का मान क्या बताया गया था आपको? 0 बताया गया था, है ना। तमाम चीजें बताई गई थी कि जब कोई पृष्ठ वैद्युत में रखा जाएगा तो क्या होगा, है ना। कोई आवेश बाहर होगा तो क्या होगा, कोई आवेश पृष्ठ के जस्ट अंदर ही बैठा होगा तो क्या होगा, पृष्ठ के जस्ट बाहर ही बैठा होगा तो क्या होगा। आपको सभी तरीके बताए गए थे। ठीक, कहां पर? इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं? एप्लीकेशन पढ़े हैं, अनुप्रयोग पढ़े हैं। समझ ध्यान समझते चलो गाउस में क्या क्या पढ़े हैं। एप्लीकेशन पढ़े हैं, अर्थात गाउस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़े हैं। और अनुप्रयोग में हम लोग कई टू पढ़े हैं अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग पढ़े थे कौन सा? सीधे अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, है ना। पहला पढ़े थे ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर कोई सीधा तार होगा, है ना, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर अगर कोई होगा तो बताओ उसके लिए जो ई की वैल्यू आई थी कितनी आई थी? सब लोग बोलो क्या आया था, बताओ अब। हाँ, 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, यही आया था। फिर हम लोग जो दूसरा प्रूव किए थे किसके कारण? ड्यू टू क्या? सिंगल सीट, ड्यू टू अ सिंगल सीट, चादर के कारण। ठीक, चादर के कारण क्या आया था वैल्यू? बोलो भाई। हाँ,
इज इक्वल टू सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई मीडियम लगा दोगे तो वहां के लग जाएगा। ये आया था हमारा। फिर क्या आया था तीसरा नंबर, ड्यू टू अ सिंगल सीट। अब फिर आया था ड्यू टू डबल सीट। ठीक, ड्यू टू डबल सीट, ड्यू टू डबल सीट। जब डबल सीट क्या होगा तो वैल्यू क्या आ गई थी, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे हमने इसको 2 बार जोड़ दिया था। तो डबल सीट का यही आएगा। हाँ, डबल सीट का कुछ बिंदुओं पर 0 भी आता है और कुछ बिंदुओं पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक, फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, चौथा सेक्शन क्या पढ़ा, गोली खोल के कारण, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये तो पढ़े, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, गोली खोल के कारण, वैल्यू कितनी आई थी, सबसे पहली वैल्यू कहां पे निकाले थे, बाहरी पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या आई थी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज ही हम लोग देखे हैं क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आया था। सरफेस पर कितना आया था, पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई हमने क्या कर दिया था, कैपिटल आर स्क्वायर कर दिया था। एक सिग्मा के फॉर्म में फार्मूला आया था, क्या आया था, एक सिग्मा के फॉर्म में आया था, क्या आया था, सिग्मा के फॉर्म में सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा के फॉर्म में। एक और आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। बोलो भाई, सब सेट रखो, देखो कितना बढ़िया सब। ये है रिवीजन का तरीका। सिग्मा बाई क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट आया था। और फिर हम लोग क्या दिए थे, लास्ट में देखें, लास्ट में अंदर इनर पॉइंट पर, है ना, इनर पॉइंट पर हम लोगों ने देखा, इनर पॉइंट पर ई की वैल्यू कितनी आई थी साहब, 0 आई थी। ठीक, ये पूरी कहानी जब हम सीखेंगे तो पूरा का पूरा गाउस नियम हमारा कंप्लीट होता है। समझ आया, क्या क्या, पहले गाउस का नियम, फिर प्रूविंग, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे रहना, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर जो भी है, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कभी कभी। ठीक, कि कब फ्लक्स का मान, जैसे कोई फिगर दे दिया ऐसे, कहा कि बताओ कोई आवेश यहीं बैठा है और कोई आवेश यहां बैठा है, किसके कारण फ्लक्स का मान 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, किसके कारण, अंदर वाले कारण, बाहर वाले कारण, 0 नहीं होगा, और अंदर वाले कारण क्या होगा, 0 हो जाएगा, भले आवेश क्यों ना बैठा हो। बोलो, अगर आवेश बैठा होगा तो क्या होगा, बोलो, बाहर, अगर आवेश बाहर बैठा होगा तो क्या होगा, 0 होगा, अंदर बैठा होगा तो 0 नहीं होगा। तब वैल्यू कितनी आएगी, अगर एक आवेश है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया जी, हवा नहीं लग रहा है, जो बाहर आवेश होते हैं और जो अंदर आवेश होते हैं, अंदर आवेश के कारण क्या होगा वैल्यू, फ्लक्स का मान क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, नहीं आएगा। अरे भाई इतना आपको सर पे बताए गए, यहां से वैल्यू से रेखा बाहर निकलेगी, यहाँ निकलेगी बाहर, यहाँ निकलेगी बाहर, यहाँ निकलेगी बाहर, ये एक बार निकल रही है बाहर। लेकिन अगर कोई बाहर होगा तो क्या करेगा, कोई बाहर होगा तो क्या करेगा, वो 2 बार पृष्ठ को भेदेगा, 2 बार। देखो यहां से एक बार एंट्री लिया और फिर एक बार यहां से निकलेगा भी, तो एक बार फ्लक्स का मान धनात्मक और एक बार फ्लक्स का मान ऋणात्मक, और जितनी वैल्यू प्लस वाली होगी उतनी ही माइनस वाली होगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सब आपको इसमें समझाए गए थे कि अगर कोई आवेश बाहर बैठा होगा पृष्ठ के तो उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, समझ आया। अब आपको बताया गया अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में कितने बताए गए आपको, 3 बताए गए मुख्य रूप से। पहला आपको बताया गया पतले तार के कारण, फिर दूसरा बताया गया सिंगल सीट के कारण, फिर तीसरा बताया गया स्फेरिकल सेल के कारण। अब उसमें जो सेक्शन है उसको आप जानते रहो। ठीक, और फिर उसके बाद क्या देखें यही था हमारा पूरा। इसको ऐसे जाकर के घर पे प्रूविंग करो, पूरा इधर बैठ करके पूरा गाउस थ्योरम छाप दो, थियरी छापो, परिभाषा छापो, उत्पत्ति करो, फिर उसका पूरा करते जाओ। 2 बार 3 बार कर दो, गाउस थ्योरम आपके हाथ में हो जाएगा, कोई भागेगा नहीं छोड़ करके। समझ आया।
और एप्लीकेशन में कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन में केवल फ्लक्स का मान निकालना है, और फ्लक्स का मान निकालने के बाद तुरंत गॉस का नियम लगा देना, ये वाला। समझ आया? ठीक। और जैसे लगाओगे कि वहां से बाहर निकाल लो, सब में क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र का मान बाहर निकालना है। ठीक। इसी के साथ हमारा गॉस नियम क्या होता है? समाप्त होता है। समझा? गॉस नियम पूरा का पूरा क्या होता है? समाप्त होता है। एक बात और समझो, अगर हमारा आवेश अंदर उपस्थित नहीं है, अंदर उपस्थित नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान अंदर क्या होगा? 0 होगा। और एक बात समझो, अगर आप किसी पृष्ठ को आवेश देते हो तो उसका वितरण हमेशा कहां होता है? पृष्ठ के बाहरी भाग पे होता है, यानी पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर ही कहना मतलब क्या? पृष्ठ के बाहरी भाग पे ही माना जाएगा। समझा? कभी अंदर आयतन में नहीं होता, चाहे आयतन में भरा भाग ही क्यों ना हो। समझा? जैसे अगर आप एक गोली ले लो, कंचा, ठीक, वो पूरा अंदर भी भरा होता है, बाहर भी पूरा भरा होता है ना ऐसे। और एक बॉल ले लो, बॉल को आवेशित करोगे तो बॉल खोखला है, चलो खोखला है मान लेते हैं कि पृष्ठ पर वितरित होगा, लेकिन जो भरा है वह पृष्ठ पर वितरित करेगा। मैंने इसका एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखा था, ठीक है ना? तो इसको जानते रहो कि अगर अंदर आवेश का मान 0 है तो कभी वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान संभव नहीं होगा। ठीक, पक्का हो गया? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, गाउस के थ्योरम के ढेर सारे एग्जांपल हैं। कहा जाता है कि कार में बैठा हुआ व्यक्ति, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को समझ लो। एक व्यक्ति कहां बैठा है? कार में बैठा है। कहां बैठा है? कार देखे आप लोग? देखे हैं ना सब लोग? एक व्यक्ति यहां बैठा है, देखो कहां बैठा है? कार में। दौड़ रहा है कार, ठीक है, कार में बैठा है और कार क्या कर रही है? जा रही है। ध्यान समझना, ऊपर से बिजली तड़की। कौन वाली बिजली तड़की? है ना, नेचुरल, बादलों वाली बिजली। जब बादलों वाली बिजली तड़की, ये क्या कर रहा है? खिड़की उड़की बंद कर बैठा है। जितनी खिड़कियां इसमें लगी हैं सबको क्या किया है? बंद किया है। नीचे यहाँ लगेगी ना, चलो ठीक है, ये जा रहा है। अब बताओ, जब बिजली तड़के ये सब खिड़की उड़की बंद किया है, ठीक, इसको कोई खतरा होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आवेश यहां, चूंकि हम जानते हैं ये जो लाइट आ रही है ना, इसके पास आवेश होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं। और जब इसके पास चार्ज होता है, अच्छा समझना, ऐसा हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल एग्जांपल्स हैं जिससे आप सेफ हो सकते हो, है ना? आप जानते हो कि यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं बिजली से ही, ठीक, कहीं कहीं तो परिवार के परिवार चले जाते हैं। तो अगर आपको बचना है तो क्या क्या करना होगा? पढ़े लिखे रहेंगे तो कभी चांस आपको खतरा का नहीं रहेगा। जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, खोल के वहां बड़ा बढ़िया चमकता है, कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, खिड़की खोल मजा लिए कि गए, है कि नहीं? और ये लोग क्या कर रहे हैं? अंदर बैठा, ये पढ़ा लिखा है, फिजिक्स में बहुत तेज है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। और ये क्या किया? बैठा है अंदर, अपना शीशा उसा बंद किया है। जैसे ही आवेश यहाँ पे आएगा, खटाक से आवेश पूरा इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि अंदर कोई आवेश, अगर आवेश, मैं क्या कहा, अगर खुला होगा तो कहानी क्या होगी? खतरे की हो जाएगी। थोड़ा सा मतलब नहीं है, थोड़ा सा भी हो सकता है तो भी खतरा हो सकता है। थोड़ा मतलब चटका नहीं रहेगा, कम से कम होल तो होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, बाकी थोड़े मोड़े से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका मतलब ज्यादा सरफेस बंद है तो संभावना अपने आप कम बन जाती है। समझ आया? तो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ हो जाएगा? बाहरी भाग पे हो जाएगा, ठीक। और ये बेचारा अंदर बैठा क्या रहेगा? एकदम सुरक्षित रहेगा, इसको कोई तकलीफ नहीं है। और एक आदमी क्या कर रहा है? बरौत वाला हाईवे पकड़ जा रहा है, हडिया ऑटो वाला पकड़ लटका है इसे, है ना? नहीं देखिए, बद्दी पकड़ से लटके रहते हैं। तो अगर लटके रहोगे तो क्या होगा? बिजली तड़केगी, आप सुरक्षित हो कि नहीं? नहीं, आप 1% सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि आपका ऑटो पूर्ण रूप से हवा महल की तरह है, चारों तरफ से हवा आ रही है और जा रही है। तो क्या होगा? तुरंत एंट्री ले लेगा। इसमें जितने लोग बैठे हो सब लोग उसी चपेट में आ जाओगे। समझ में आया?
बोलो भाई। तो अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, है ना। और जो चार्ज होंगे, चार्ज हमेशा कहाँ वितरित होंगे, बाहरी भाग पे। पक्का हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए। थोड़ा सा यहाँ देखो भाई, अच्छे से समझना, मजा आने वाला है। इस टॉपिक का यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। कैसे, ध्यान दो। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। अगर हम आवेश के मान में परिवर्तन ना करें, ध्यान देना, अगर हम आवेश के मान में परिवर्तन ना करें और एरिया को कम करते जाएं, अगर हम Q के मान में परिवर्तन ना करें और एरिया को क्या करते जाएं, कम करते जाएं, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा फील करो। ये था एरिया, अभी ज्यादा था। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें कितने आवेश हैं, 6 आवेश हैं। कितने आवेश हैं, 6 आवेश हैं। मैंने क्या किया, एरिया को कम कर दिया साहब, बट एरिया को कम भले किया हूं, चार्ज को नहीं बदला हूं। चार्ज की वैल्यू वही रखो। तो चार्ज की वैल्यू वही रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। चलो और छोटा करो एरिया इसका, ये देखो, फिर रखो 6 दिखेगा आप लोगों को। कोई बहुत चश्मा उश्मा लगाया है, देखो ध्यान से, मैं 6 बनाया हूँ, 6 बनाया हूँ। इसमें देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिसको दिख रहा है जान लो गुल्लुए है, ठीक। ये इसमें 6 आवेश हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एज अ पॉइंट कर दे रहा हूं। ये देखो, एरिया को घटाते घटाते मैं कितना कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। जब मैं बहुत छोटा कर दूंगा तो क्या घटना घटेगी, एरिया बहुत छोटा हो जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू खूब बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब सिग्मा माने आवेश घनत्व का मान। आवेश घनत्व क्या होता है कि उसी एरिया में, मतलब उस छोटे से एरिया में आवेश का मान बहुत अधिक हो जाएगा। उस छोटे से एरिया में आवेश का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। इसका यूज कहां कर लिए हम लोग, इसका यूज हम लोग एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कर लिए। उसको क्या कहते हैं, ये देखो, मजा से समझो। आप लोग इसको जानते हैं ना, तड़ित चालक। तड़ित, ये सुने हैं कभी आप लोग, ध्यान देना, ये सीधा इसी पे काम करता है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए पर। तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक की सहायता से हम आकाशीय बिजली से बच सकते हैं। समझा, तड़ित चालक की सहायता से हम आकाशीय बिजली से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, आप लोग घरों पे देखे होंगे, मंदिरों पे, ये देखो टेम्पल है बड़ी सी, ठीक है, ये मंदिर है, नहीं होता है, ठीक है, ये मंदिर है और मंदिर पे क्या फहर रहा है, झंडा फहर रहा है। और झंडा के साथ साथ इस पे त्रिशूल लगाया गया है। क्या लगाया गया है, त्रिशूल लगाया गया है, बाबा जी वाला। समझ में आ रहा है, क्या लगाया गया है, त्रिशूल लगाया गया है। त्रिशूल 2 काम कर रहा है, एक तो शंकर जी का काम कर ले रहे हैं, दूसरा तड़ित चालक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है पता है, लोग क्या करते हैं, ये इमाम गजाली मत समझना, ये मंदिर मान लो कहाँ की है, बद्रीनाथ की, मान लो ये कोई बड़ी मंदिर है जहां पे मंदिर बड़ा त्रिशूल है। हाँ तो बड़े, चलो देखो, क्योंकि मैं त्रिशूल को फोकस कर पाऊं इसलिए बड़ा बनाया हूं, ठीक, समझो बात को। मंदिरों पर, मस्जिदों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, मैं मंदिर एक एग्जाम्पल लिया हूं, ये काम हर जगह किया गया होता है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतों पर लोग त्रिशूल ऊपर लगवा देते हैं। कौन, जो 2-4 करोड़ रुपए लगाया है घर में, अब दूर कमरा बनवाए हो, कितने रुपए लगाए हो, बहुत चिंता नहीं, गिरने का, गिर जाएगा कोई प्रॉब्लम। लेकिन सोचो जहां पे 100 करोड़ लगा होगा, जहां 200 करोड़ लगा होगा, जहां पे ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक यूज कर रही है, जहां पे ऐसी चीज है जहां पब्लिक की भीड़ 24 घंटे है, खतरा है, हॉस्पिटल वगैरह है, वहां पे हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसका प्रयोग कोई नहीं किया गया होगा, एक रॉड लगा देते हैं पतला सा, उसको एकदम नुकीला बना देते हैं,
जो त्रिशूल का प्रयोग नहीं करना चाहता वो क्या लगा देता है, एक रॉड लगा देता है, और वह रॉड यहाँ पे क्या कर देता है, एकदम से पतला कर देता है। क्या कर देता है, पतला कर देता है। अब समझना क्या होगा, जैसे बिजली चमकी, जैसे बिजली चमकी, समझना कितना बढ़िया रूल है। एरिया बहुत कम है यहाँ का, ये नुकीला बनाने का कारण क्या, नुकीला बनाया क्यों गया है, एज अ पॉइंट। मैंने क्या कहा, एज अ पॉइंट बना दिया गया है। सोचो वही चार्ज जो ढेर सारे में था उस नुकीले वाले भाग पर आ जाएगा। ठीक, तो करता क्या है, जैसे बिजली तड़कती है धाम से, अगर ये प्लस चार्ज लेकर के आ रही होगी तो खुद ही यह धड़ाम से प्रेरित होकर के माइनस चार्ज पैदा कर लेगी। फील करो, विपरीत आवेश पैदा कर लेगी, और ये विपरीत आवेश इतना ज्यादा घनत्व में होगा कि इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो भाग है नुकीला वाला बहुत ही कम है, और नुकीला भाग है, नुकीले भाग होने के कारण इस पे आवेश घनत्व का मान क्या होगा, सिग्मा का मान क्या होगा, बहुत नुकीला नहीं होगा, काम नहीं करेगा, चार्ज कलेक्ट नहीं कर पाएगा और काम नहीं होगा सही से। अगर केवल आप रॉड लगा दिए मोटा सा ऐसे ही तो कोई अर्थ उसका नहीं रह जाएगा। नुकीला बनाने से सिग्मा का मान बढ़ेगा ना, एरिया कब घटा पाओगे आप, एरिया जब घटाओगे तभी सिग्मा मान बढ़ेगा। यही है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पूरा पता है, पूरा एक चार्ज का एक फील्ड हवा में चार्ज का एक फील्ड पैदा हो जाता है, समझ आ रहा है, चार्ज का एक फील्ड पैदा हो जाता है। इसको एक तरीके समझो, जो चार्ज यहां बना होता है वही चार्ज यहां भी बन जाता है। ऐसे पूरा हवा में एक चार्ज पैदा हो जाता है, जैसे यहां पहुंचता है यह रिपल करके क्या करता है, अलग अलग जगहों पे दौड़ा देता है, उस स्थान को क्या रख देता है, सुरक्षित रख देता है, और वह सुरक्षित, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरित चालक। आप अपने घरों पे, अगर महंगे घर आप बनवाए हैं और आप बिजली से बचना चाहते हैं, खुद ही खतरे से बचना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तड़ी चालक का प्रयोग करो। तड़ी चालक प्रयोग कैसे किया जाता है, आप एक छड़ को गाड़ो छत पे और उसमें एक तार लगाओ, पतला सा या जैसा भी हो, उस तार को ले जाओ पृथ्वी के अंदर गाड़ दो, अर्थिंग दे दो उसको। ठीक, अभी आपका सीधा किससे कनेक्ट हो गया, समझ में आया ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी तड़ी चालक, कोई भी चालक तार रहेगा, कॉपर का तार आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तार लगा करके ले जाइए। हाँ खोल रहा हो कोई दिक्कत नहीं, उससे खुला भी रहेगा या नहीं भी खुला रहेगा तो कोई फर्क नहीं उससे, लेकिन जहां लपेटे हो तार वहां खुला होना चाहिए। जैसे यहाँ लपेटे हो, यहाँ खुला, कैसे तार जोड़ा जाता है वैसे जोड़ना है, और जब पृथ्वी में ले गया गाड़ो, यहाँ भी क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो कुल मिलाकर करता क्या है, जैसे यहां से प्लस आवेश चला, यहां तुरंत विपरीत आवेश, सुनो भाई, जैसे यहां से प्लस आवेश चलेगा, कोई आवेश चलेगा, जो आवेश चलेगा उसका विपरीत आवेश यहां पैदा कर लेगा, और तुरंत ये क्या करता है, ये अपना फील्ड बना जाएगा था पूरा। ठीक, पूरा फील्ड बना रहेगा, और इस स्थान में क्या रखेगा, सुरक्षित, यहाँ पे बिजली गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप ये काम कहीं कर सकते हो, टावरों पर भी इसका प्रयोग किया गया होता तड़ी चालक। आप देखो टावर पे पतली से लकड़ी लगी, वो धातु लगा रहता है इतना बड़ा सा, वो यही होता है। वहां अगर नहीं गिरेगा तो गलियां बगलियां वाला गिर जाएगा, यही वाला कहना चाह रही हो। नो, हाँ इसका फील्ड तभी बहुत अधिक होता है, डिपेंड करता है आप कितनी हाइट पे लगाए हो। हाइट अगर आप अच्छी दिए हो, ऊंचाई अगर आप अच्छी दिए हो तो रेंज इसका ज्यादा रहेगा, कम हाइट दोगे तो कम रेंज रहेगा। जैसे आप छाता लगाते हो, है ना, खैर छाता मान लो कि ऊंचाई बढ़ाओगे वो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे अगर ये बढ़ाओगे तो ये एक एरिया कवर करेगा अच्छा है। जैसे लाइट में जलाऊं, लाइट को अगर ऊपर लेके भागूं तो नीचे उजाला ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, ऐसे मतलब दूर तक करेगा ना, ऐसे ही वो भी। ठीक, तो तड़ी चालक जानते रहो। ठीक, तड़ी चालक क्या करता है, अपने नुकीले भाग में हवा में ही क्या कर लेता है, ढेर सारा आवेश पैदा कर लेता है, जिससे, और ये आवेश आते कहां से हैं, ये आवेश आते कहां से हैं, पृथ्वी से, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास प्लस भी है माइनस भी है। तुम प्लस लेके पहुंचोगे वो माइनस बन जाएगा, तुम माइनस लेके पहुंचोगे वो प्लस बन जाएगा, वो अपने जरूरत अनुसार ढाल लेता है। ठीक, इसको जानते रहना। तो ये हो गया तड़ी चालक, इसका प्रयोग हम लोग हर जगह करते हैं। ठीक है, तो तड़ी चालक को भी जानते रहो भाई, हर जगह इसका यूज किया गया होता है, और आप लोग बिजली से बचे रहो। हाँ, और बिजली से बचने के लिए हम लोग बरसात के समय, मान लो ये सब व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हम किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं, तो क्या करोगे, आप पेड़ों के नीचे ना जाओ, ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, पेड़ों के नीचे। क्यों,
क्योंकि पेड़ सीधे कहाँ कनेक्ट होते हैं, पृथ्वी में, और एक अच्छे कंडक्टर से कनेक्ट है, एक अच्छे चालक से कनेक्ट है। तो बिजली कहाँ भागना चाहती है, बिजली जब वहां चलती है तो पृथ्वी के अंदर जाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी दुनिया का सबसे बड़ा चालक और सबसे अच्छा चालक है। पृथ्वी सबसे बड़ा चालक है। क्या करो, उस समय अगर टच करके खड़ी होगी तो खतरा होगा आपको, हो सकता है कि उसमें, है ना, क्योंकि उस, ध्यान दो, खैर वो करंट बहुत क्षण भर के लिए आएगी। जैसे ही बिजली यहाँ आएगी तैसे ही यहाँ से आवेश एक बार दौड़ेंगे। जैसे ही बिजली वहां से आएगी वैसे पृथ्वी में से आपके तार में एक बार आवेश जाएगा, कंटिन्यू नहीं जाएगा। पकड़ खड़े एक बार शॉक आपको लग सकता है, नहीं बहुत तेज नहीं लगेगा लेकिन शॉक फील होगा आपको। ठीक, और क्या, तालीम फंस जाओ कहाँ, हाँ अगर आप तालों में फंस गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अपने एरिया को कम करो। पानी जहां कम हो कोशिश करो वहां से हट जाओ, पानी जहां ज्यादा हो वहां से क्या करो, हट जाओ। पेड़ पौधे अगर कहीं है तो वहां से भी हट जाओ। और अगर मान लो कि आप रेगिस्तान में खड़े हो और बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे, आपके पास कोई चांस नहीं, ना कोई पेड़ है ना पौधा है, तो आप क्या करो, अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ जाओ और फिर अपने सर पे हाथ रख करके नीचे मुड़ी करके बैठ जाओ थोड़े क्षण के लिए। इससे करने से आप सुरक्षित ज्यादा महसूस कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपका एरिया घट जाएगा। आपको नहीं, ये सब जियोग्राफी में पढ़ोगे बताया गया वहां पे, मैं कोई फर्जी बोला हूँ क्या जिसको कह रहे हो, जैसे लग रहा है कि ऐसे बता रहे हैं। ऐसा पढ़ोगे तो किताबों में सब छपा है वहां, कैसे कैसे भाई भूकंप से बचना है, उससे कैसे करना है, इससे बचना है। अब भूकंप बचना है क्या करोगे, यहीं पे बेंच के नीचे 2 बेंच हटाओ, खटाक नीचे घुस जाओ। क्यों? मान लो छत गिरेगा, आप भाग नहीं पा रहे, बड़ी मान लो 10वें फ्लोर पे खड़े हो, ठीक, आप जान रहे हो भाग नहीं पाओगे, कूदोगे तब हो और नीचे जाओगे। इससे अच्छा क्या करो, खटाक से ब्रेंच लगाओ, 2-3 हटाओ, उसके अंदर घुस जाओ। कम से कम जो गिरेगा ऊपर से वो कुछ तो बचाएगा। जैसे मान लो झूमर उमर टांगे हो, छत गिर गया, ये जब टूट जाएगा तो कहानी खत्म है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो थोड़ा कम भूकंप आया हो, छत गिर रहा हो, दीवार गिर रही हो, तो आप बच सकते हो। कोने पर मेज रखी हो, ध्यान से मेज के अंदर घुस जाओ। ये सब व्यवस्थाएं हैं, और क्या। हाँ चलो चलो आगे आते हैं। नया चालू है ना, नया चालू है, कब आ रही है, कहा थी नया चालू कर।